नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने यहाँ वीकली निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है और निफ्टी के वीकली चार्ट पे हमें ये नज़र आ रहा है कि मार्केट में ऑल टाइम हाई जो है, जो कि 26,280 के आसपास का है। ये लगा था यहाँ पे सितंबर अक्टूबर के आसपास 2024 में। तो देखिए 2024 से और आज हम हैं नवंबर 2000 यहाँ पे 25 में। तो देखिए लगभग लगभग एक साल के कंसोलिडेशन के बाद में हमें यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी फ्राइडे को जो हाई लगाया निफ्टी ने वो लगाया 26,246 के आसपास। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट चूक गए। देखिए मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको कितना लगाया हाई। यहाँ पे हाई लगाया है 246 का। तो देखिए थोड़े से पॉइंट से यहाँ पे ऑल टाइम हाई निकलना रह गया। अब देखिए ये वीकली चार्ट की एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, लोअर लो का फॉर्मेशन। ध्यान से आप देखेंगे तो कोई भी स्विंग जो है वो पिछले हाई को नहीं निकाल पाया। यहाँ पे सबसे ऊंचा हाई, फिर यहाँ पे देखिए लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो फॉर्मेशन, और यहाँ पे फिर ट्रेंड चेंज हुआ है। तो हमें क्या देखना है, हमें इस चार्ट में देखना है कि ऑल टाइम हाई हम यहाँ पे थे और उसके बाद में मार्केट ने एक साल कंसोलिडेशन किया और यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ लोग इसे डब्लू पैटर्न बोलेंगे, कुछ लोग इसे कप एंड हैंडल बोलेंगे। देखिए यहाँ पे ये कप बना और ये इसका इस तरीके से। तो मार्केट में क्या है, आपको फोकस करना होता है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट आपको एक ट्रेंड का आइडिया देता है कि यहाँ पे बड़े प्लेयर जो हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट है, वो मार्केट में करना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या आइडिया लगा है कि मार्केट देखिए यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट देने के लिए आया था, फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए और फिर लास्ट वीक में क्या हुआ है, लास्ट वीक में यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं जो वापस से मार्केट को लेके आ रहे हैं ऑल टाइम हाई के पास। अब हम यहाँ से चलते हैं डेली पे। डेली चार्ट पे हमें कुछ अलग चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे कुछ अलग चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अब मैं देखिए यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए हमने ऑल टाइम हाई के लिए क्या किया, हॉरिजेंटल लाइन लगाई यहाँ पे। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइन है और नीचे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमें एक बेस बना, उसके बाद में वापस मार्केट आया तो यहीं पे उसने अपना बेस बनाया यानी सपोर्ट बनाया। अब हमने इन दो को कनेक्ट किया तो हमारे पास में थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली अपने आप निकल आया कि मार्केट अगर वापस रिवर्स आता है, अगर मान लीजिए यहाँ से बाइंग में गया मार्केट और अगर वापस रिवर्स आएगा तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ मिलेगा, जहाँ पहले दो बार सपोर्ट ले चुका मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड टाइम फिर सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट किया और फिर मार्केट ने यहाँ से रैली दिखाई ऊपर। मार्केट ने फिर हमारे को पॉइंट्स बना के दिए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट बना, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया तो थर्ड पॉइंट निकल के आ गया। थर्ड के बाद में वापस जब भी मार्केट आया, देखिए यहाँ से ब्रेकआउट आया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला और इसका ब्रेकआउट जब आया वापस एम पैटर्न बना के मार्केट ने देखिए एग्जैक्ट उसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और यहीं से ऊपर चलना स्टार्ट किया। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि मार्केट के अंदर सर्वाइवल करना ही बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको देखिए प्रिडिक्ट करना होता है इस मार्केट में कि आने वाले आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 10 मिनट में किस तरह से मार्केट रिएक्ट करेगा और किन लेवल पे जा सकता है। और उसी का पैसा हमें, उस प्रिडिक्शन का पैसा मिलता है जो कि हमें अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से, जो हमने मार्केट अब तक डाउन ट्रेंड में देखे, अप ट्रेंड में देखे, साइडवेज मार्केट देखे, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वही आपको पैसा देता है। और हर आदमी अपनी काबिलियत से पैसा कमाता है। अगर मान लीजिए आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन है, आपने सही जगह ट्रेड लिया है, फिर भी अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस ट्रेड में 10 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। और अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो वहाँ बैठा रहेगा, मान लीजिए वापस आएगा मार्केट, फिर भी वहाँ बैठा रहेगा और वहाँ पे 30, 40, 50 पॉइंट्स कैप्चर करने की कोशिश करेगा इंट्राडे रैली में। तो देखिए सेकंड मैंने क्या बताया आपको कि इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद में एक नई ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हुआ। हम क्या करते हैं,
जो भी हमारे पास में लास्ट लो का एक पॉइंट है उसको लास्ट स्विंग से कनेक्ट कर देते हैं। लास्ट स्विंग से कनेक्ट करने का मतलब हमारे पास में एक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट निकल के आ जाता है कि मार्केट इन फ्यूचर कभी भी आएगा तो इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। उसके बाद में हमने क्या किया, एक थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको अच्छे से नज़र आएगा। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक नई ट्रेंड लाइन बनाई। कैसे बनी, ये एक पॉइंट लिया हमने, सेकंड मार्केट कहाँ तक नीचे आया, इसको, इन दो को जब कनेक्ट किया तो देखिए हमें थर्ड लाइन अपने आप मिल गई, यहाँ पे थर्ड पॉइंट। अब मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आया नीचे, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे देखिए सेलर यहाँ हावी हुए, यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। अभी जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई है वो बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई है और ये इन्वर्टेड हैमर है। अब अगर मान लीजिए मंडे को हमें इसका ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन का होगा, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का होगा एक साइकोलॉजिकल लेवल का, जो कि क्या है अपने आप में 26,000 का। अब 26,000 पे हमें ध्यान रखना है कि मार्केट किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन करना है और यहाँ कितनी देर कंसोलिडेशन करता है, आधे घंटे, 10 मिनट, 2 घंटे, कितना कंसोलिडेशन करता है। और जितना ज़्यादा मार्केट कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है उतना ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट होता है मार्केट के अंदर। तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिल गई, क्यों? क्योंकि एक बार सपोर्ट लिया, 2 बार सपोर्ट लिया, ये थर्ड टाइम सपोर्ट है। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है 4 टाइम सपोर्ट ले और वापस यहाँ पे ऊपर जाके क्लोज करे। अगर यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट डाउन यहाँ से वापस नीचे आता है तो मार्केट के पास नीचे जहाँ सपोर्ट है वो है 25,800। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो 25,800 के आसपास हो सकता है वो सपोर्ट ले ले। क्यों ले ले? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले जब भी मार्केट आया था तो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे किस तरह की कैंडल बनी थी, ये देखिए यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम तो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, यहाँ पे आया मार्केट तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आई। अब यहाँ पे वापस आएगा इस ट्रेंड लाइन के आसपास तो हो सकता है स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाए यहाँ से। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं और हमें इनका ध्यान रखना होता है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ आता है, 1-2 दिन कंसोलिडेशन करता है और फिर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा, वो है 25,000 का। ठीक है, अब देखिए ऊपर कितना जा सकता है मार्केट, ये भी एक एनालिसिस करना होता है भाई। हमें एक लगभग आइडिया तो होना चाहिए ना कि ऊपर अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ 26,280 का ब्रेकआउट दे देता है, मंडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, वेडनेसडे, कभी भी जब भी, तो किस तरीके से नापते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास में मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का है, लास्ट स्विंग लो क्या है, लास्ट स्विंग लो है 25,500 के आसपास का। ठीक है, और यहाँ पे 25,500 और ऊपर क्या है यहाँ पे 26,000, यानी 500 पॉइंट और ऊपर 200, 700। तो 700 पॉइंट की रैली हमें यहाँ देखने को मिल सकती है ब्रेकआउट के बाद में, यानी 26,300 में 26,300 के ऊपर अगर क्लोज करना शुरू कर देता है तो आप इसमें प्लस 700 पॉइंट कर लें, लगभग मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, 27,000 के आसपास मार्केट यहाँ पे ऊपर जा सकता है। निफ्टी इतना ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जितना कंसोलिडेशन की डेप्थ होती है ना, या लास्ट स्विंग की डेप्थ होती है, उतना हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो स्विंग लो है इसकी जितनी भी रेंज है उतना ही ये अगर ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद में 27,000 तक जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वन वे चला जाएगा, वन वे तो डाउन भी नहीं आया। ये देखिए नीचे यहाँ पे क्या है, ग्रीन बनी, फिर 2 रेड बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, फिर वापस ऊपर आया, फिर नीचे। इसी तरीके से मार्केट ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन करता हुआ मार्केट ऊपर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं 15 मिनट पे, क्योंकि हम क्या हैं, ऑप्शन बायर हैं। हमें 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 2 मिनट पे एक मोमेंटम चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट जो ऑपरेटर है वो किस तरह की साइकोलॉजी के साथ काम करता है। देखिए साइकोलॉजी अगर आपको पढ़नी आ गई ना, सेटअप से पैसा नहीं बनता,
सेटअप तो यूट्यूब पे हज़ारों हैं और अच्छे अच्छे सेटअप हैं जिनसे वाकई जो ट्रेडर हैं वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन आप सेटअप तो कॉपी कर सकते हो किसी की, लेकिन साइकोलॉजी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि साइकोलॉजी एक एक्सपीरियंस से बनती है। जब आप 4-5 साल तक मार्केट के अंदर ग्राइंड होते रहते हैं ना, तब कहते हैं ना नदी के अंदर वो पत्थर चौकोर होता है और जब नदी के बहाव के साथ पानी के साथ बहता रहता है तो कुछ समय बाद वो एकदम गोल हो जाता है। तो मार्केट भी ऐसा ही है। मार्केट में लोग 6 महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन जो लॉन्ग टर्म टिका रहेगा, जिसने तेज़ी देखी है, मंदी देखी है, साइडवेज मार्केट देखा है, वो फिर सर्वाइवल यहाँ होने लगता है और कुछ समय बाद में वो बहुत बड़ा पैसा कमाना शुरू करता है। तो देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है मैं बताता हूँ आपको। 19 तारीख को देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हायर हाई का फॉर्मेशन किया। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, हायर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। देखिए ये बेसिक चीज़ें जब तक आपकी क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक आप मार्केट के अंदर सर्वाइवल नहीं हो कर पाओगे, सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मार्केट क्या होता है, ये हायर हाई का ट्रेंड होता है। इसमें क्या होता है, मार्केट हमेशा अपने प्रीवियस लो जो है, 1 मिनट में सही से बनाता हूँ। देखिए ये आया, मार्केट वापस आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मार्केट क्या है, हमेशा अपने प्रीवियस लो जो होता है ना, उसका रेस्पेक्ट करता है। यानी अप ट्रेंड में जब भी मार्केट नीचे आएगा तो वो प्रीवियस सपोर्ट का रेस्पेक्ट करेगा और वहाँ पे हमें क्या करना होता है, किसी हैमर को देखना होता है। इस तरह की कैंडल बनती है, उसका छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाइंग करनी होती है। और या फिर यहाँ मान लीजिए बुलिश एनगल्फिंग बन जाती है तो उस कैंडल पे सेटअप करना होता है, देखना होता है। तो देखिए यहाँ पे हमेशा क्या करेगा, अप ट्रेंड में हमेशा अपने प्रीवियस सपोर्ट की रेस्पेक्ट करेगा और वहाँ पे फिर बायर एक्टिव होंगे, फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। ये हो गया अप ट्रेंड। इसी के अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट आएगा लेकिन हमेशा लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा, लोअर लो का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या होगा, कभी भी अपने प्रीवियस हाई को मार्केट नहीं निकाल पाएगा और जब भी प्रीवियस हाई के आसपास आएगा मार्केट, तो अपने प्रीवियस हाई के पास उस रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट करेगा, हमेशा उस रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट करेगा। नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट किया, यहाँ सेलर एक्टिव हो जाएंगे। वापस ऊपर गया, इस रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट किया, वापस से सेलर एक्टिव हो जाएंगे। ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट किया, फिर यानी हमेशा क्या है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो हमेशा अपने रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट करेगा और अप ट्रेंड में आपका सपोर्ट का रेस्पेक्ट करेगा। ठीक है, दो चीज़ें। एक मार्केट होता है साइडवेज। साइडवेज मार्केट क्या होता है, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। यानी कहने का कि कोई डायरेक्शनल मूव नहीं होता। डायरेक्शनल मूव का मतलब क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आएगा बायर एक्टिव हो जाएंगे। ये एक पॉइंट है, यहाँ से नीचे आएगा तो सेलर एक्टिव हो जाएंगे। फिर ऊपर गया, बायर एक्टिव हो जाएंगे। फिर नीचे आया, सेलर एक्टिव हो जाएंगे। फिर ऊपर गया, बायर एक्टिव हो जाएंगे। अब ये मार्केट जो है, ये देखिए साइकोलॉजी से कैसे खेलता है। आप यहाँ पे फ्राइडे का मार्केट देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में था। मैं इसको हटा देता हूँ, आपको सही से समझ में आएगा। देखिए मार्केट यहाँ क्या है, अप ट्रेंड में है। किस में है, अप ट्रेंड में, हाई हाई बनाता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पे रिटेल की क्या सोच होगी कि मार्केट हो सकता है ऑल टाइम हाई से ऊपर निकले और फिर एक बड़ी रैली आए, तो यहाँ पे पोजीशंस बनेंगी। मार्केट ने क्या किया, ऑपरेटर ने क्या किया, गैप डाउन खोला। गैप डाउन में जितने भी बायर थे लगभग उसमें से निकल गए। लेकिन जैसे ही ओपन गैप डाउन हुआ तो देखिए यहाँ से फिर एक बुलिश कैंडल बना दी 15 मिनट के चार्ट पे। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको क्या लगेगा कि मार्केट, रिटेल को यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। उनको सबको मार्केट में बैठाया, फिर उनका स्टॉप लॉस ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे रिटेल भी कह रहा है ठीक है मेरा एक स्टॉप लॉस चला गया, अब लगता है मार्केट ने आज जो 15 मिनट का डे लो था उसे ब्रेक कर दिया, अब मार्केट नीचे जाएगा। यहाँ पुट की पोजीशंस बना लेता हूँ। ठीक है, पुट की पोजीशंस बना ली। अब फिर ऑपरेटर को पता है कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, डे लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ पे सेलर आएंगे। सेलर का स्टॉप लॉस कहाँ है, डे हाई के आसपास। मार्केट ने डे हाई के ऊपर यहाँ कैंडल गई, उनके सारे स्टॉप लॉस ले लिए। ठीक है, जैसे ही डे हाई क्रॉस करेगा तो फिर रिटेल यहाँ आएगा। अब लगता है मार्केट डे हाई निकाला है तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया,
मार्केट को साइडवेज रखा। तो अब देखिए जब भी मार्केट लो के आसपास आता है अपने सपोर्ट का रेस्पेक्ट करता है, जब भी ऊपर जाता है अपने रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट करता है। तो ये तीनों मार्केट आपको ध्यान में रखने हैं। साइडवेज नॉन डायरेक्शनल मार्केट, हायर हाई हमेशा अपने सपोर्ट का रेस्पेक्ट करेगा और लोअर लो हमेशा अपने रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट करेगा, जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस होगा उसका रेस्पेक्ट करेगा। तो अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमारे पास में एक नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है 26,000। अगर 26,000 का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है जो इसको लेके आएगी 25,850 के आसपास। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन के पास पास आता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है। तो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा यहाँ पे 26,250 के आसपास, 26,250 के आसपास। इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा जो है वो ये है कि ये गैप अप गैप डाउन खुल जाता है ना, उसके बाद में हमें ये देखना होगा कि ये जितनी भी एनालिसिस हमने करी है सारी फेल हो जाती है। फिर नया जो चार्ट बनता है फिर हमें उसे 5 मिनट की कैंडल पे सारा जजमेंट करना होता है, क्योंकि जितनी पोजीशंस बनी होती हैं, मान ली BTST जो भी लेके गया है यहाँ पे पुट लेके गया है, अब मार्केट यहाँ पे 26,250 के आसपास खुल जाए तो हमारी ये सारी जो भी हमने एनालिसिस करी है धरी रह जाएंगी, इसका कोई सेंस नहीं है। अब 26,250 के आसपास फिर यहाँ हमें देखनी होती है फर्स्ट 5 मिनट में 15 मिनट में कि यहाँ पे बायर एक्टिव हो रहे हैं या सेलर एक्टिव हो रहे हैं। और जिस दिन आपने ये कैंडलस्टिक जो बोल रही हैं, स्टोरी जो बता रही हैं, इस स्टोरी को समझना शुरू कर दिया ना तो फिर ये बोल के बताती हैं भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ या नीचे जा रहा हूँ। देखिए आप नीचे आया मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा फॉर्मेशन हुआ सेटअप का, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ होल्ड करना था और मार्केट ऊपर गया। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इन वीडियोस से कुछ भी सीखने को मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, सपोर्ट करें, ताकि यहाँ पे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो सके। आप वीडियो को लाइक करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, उससे ये वीडियो जो है नॉलेजेबल वीडियो जो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने पिछले 5 साल में सीखा है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ बताता हूँ आपको। तो इससे आपको और आपके दोस्तों को जो ट्रेडिंग में है उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ।